हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 72वां श्लोक। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद् ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इसको तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? एक बात बताएं कि गीता में भगवान का अंतिम वचन क्या है और वे पार्थ से क्या पूछ रहे हैं? हमारी भी एक जिज्ञासा है कि भगवत गीता की फलश्रुति क्या है। इस श्लोक में भगवान सीधा सवाल करते, अर्जुन क्या तूने मुझे सुना एकाग्र मन के साथ? क्या अज्ञान से उत्पन्न तुम्हारा मोह भंग हुआ? गीता में यह भगवान का अंतिम वचन है। इसके बाद के श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, तो जो बातें कही गई वे ध्यान से सुनने की थी, एकाग्रता पूर्वक सुनने की थी, मनन की थी, चिंतन करने की थी। अगर किया गया इसका मतलब भगवत गीता सुनी गई, ध्यान पूर्वक सुनी गई है, एकाग्रचित्त ढंग से सुनी गई है। तो अज्ञान से मोह नष्ट होना चाहिए, इसका यही मतलब है। भगवत गीता की फलश्रुति है अज्ञान से उत्पन्न मोह का नष्ट होना। यदि मोह बाकी है और भगवत गीता भी सुनी गई है तो फिर भगवत गीता सुनने का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। एक बात बताएं कि समस्त गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या बोलते हैं? क्या मानव मन को हमेशा स्थिरता में प्रशिक्षित करना चाहिए? साथ ही हमें यह भी बताएं कि हमारा जीवन वरदान कब बन सकता है? एक बात और बताएं, धन और ज्ञान में क्या अंतर है? हमारे मन में भी एक बात उठ रही है कि करिष्ये वचनम तव का क्या अर्थ है? यह एक सच्चे शिष्य के लिए कितना आवश्यक है? गुरु और शिष्य को कैसा होना चाहिए? साथ ही यह भी बताएं कि क्या विकास की पहली शर्त स्वतंत्रता है? भगवान ने पहले कहा था, मैंने तुम्हें उच्चतम दर्शन बताया, अब अपना निर्णय स्वयं लो और जो तुम्हें उचित लगे सो करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूर्ण स्वतंत्रता दी। अर्जुन अब कह रहे हैं, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति स्थिर हो गई है। मोह में हम स्मृति खो बैठे हैं। जो स्मृति स्थिर हो जाती है तो मोह समाप्त हो जाता है। हे भगवान, आपकी कृपा के कारण, आपकी शिक्षा से मेरा मोह भंग हो गया है। अब मैं स्थिर हूँ, मन स्थिर है। स्थिरता का विचार बार बार दोहराया गया है। द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ की व्याख्या की गई थी। स्थिर बुद्धि का व्यक्ति, मानव मन तो इतना अस्थिर है, इसे स्थिर किया जा सकता है। हमें इसे स्थिरता में प्रशिक्षित करना है। व्यक्ति इसी प्रकार अपनी मानसिक ऊर्जा प्रणाली को अत्यंत प्रकाशमान, स्थिर बुद्धि की प्राप्ति के लिए अद्भुत मन, आलोकित एवं तर्क युक्ति के लिए विकसित करते हैं। दूसरे अध्याय के अंत में भी यही बात कही गई है, गत संदेह, मेरे संदेह चले गए। अतः अंत में इस श्लोक में करिष्ये वचनम तव, मैं वही करूँगा जो आपने करने के लिए कहा है। मेरे पास कोई और निर्णय नहीं है, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, अपनी परिस्थितियों का सामना करो। दूसरे अध्याय के आरंभ में कहा था, इस विषम परिस्थिति में दुर्बलता क्यों, तुच्छ हृदयता क्यों? इन सब के लिए इन अयोग्य बेकार विचारों को फेंक दो, खड़े हो जाओ, अपनी समस्याओं का सामना करो। यही महान संदेश दूसरे अध्याय से अब तक आ रहा। इन सब शिक्षाओं की आवश्यकता इसलिए थी कि अर्जुन इसे समझकर इनका पालन कर सके। अतः दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम दर्शन की खोज करते हैं। जीवन का यह दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब किसी शैक्षणिक दर्शन से नहीं है। दर्शन वह है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के छोटे कार्यों को गहन विचार के संदर्भ में देख सकते हैं, रख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। एक गहन विचार, एक गहन आदर्श, हम उन सबको साथ साथ रखते हैं, तब हमें अपने जीवन और कार्यों के निर्देशित करने के लिए दर्शन मिलता है। इस प्रकार का आदर्श रखना अच्छा है। पूर्ण या अपूर्ण इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक आदर्श युक्त व्यक्ति 100 गलतियां कर सकता है, लेकिन एक बिना आदर्श का व्यक्ति 1000 गलतियां करेगा। अतः हमें कोई विचारधारा, कोई दर्शन रखना होता है। हमें जितना हो सके पुण्य कमाना चाहिए। अर्जुन के पास दर्शन का श्रेष्ठतम स्वरूप देने के लिए स्वयं भगवान है।
हम भी उस शिक्षा की सहायता ले सकते हैं और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का दर्शन व्यक्त कर सकता है। जब हमारे पास कोई श्रेष्ठतर बुद्धि प्राप्त हो तो हम उसे सुधार सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई दर्शन होना चाहिए, कोई जीवन दर्शन होना ही चाहिए जिसके अनुसार हम जिए और कार्य करें। हमें दिन प्रतिदिन का जीवन व्यर्थ आधार पर नहीं जीना चाहिए। यह बहुत नीरस है, इसमें कोई सृजनात्मकता नहीं है। यही दर्शन का विचार है। जहाँ तक मानव जीवन का प्रश्न है, हमारे पास जीवन का दर्शन होना चाहिए। हमें अपने संदेहों का हल करने के लिए एक विचार प्रणाली का, दर्शन का सहारा लेना होता है। जब हम वास्तव में जीना प्रारंभ करते हैं तो बहुत से संदेह उत्पन्न होते हैं। एक शिशु को कोई संदेह नहीं होता। धीरे धीरे जब वह विकसित होता है तो समस्या आती है, तो संदेह आते हैं, तो कठिनाइयाँ आती हैं। तब वह ज्ञान की खोज करता है तथा और अधिक निश्चित ज्ञान की, और जितना ही अधिक विस्तृत ज्ञान का क्षेत्र होता है उतना ही श्रेष्ठतम जीवन उसका होता है। तो इस प्रकार जीवन से लेकर जीवन पर्यंत तक मानव विकास का यह क्रम हम चलते हुए देखते हैं। जीवन में हमें विचार के नूतन क्षेत्र प्रदान करते हुए बहुत से अनुभव होते हैं। यदि हमारा मन, हमारी मानसिक चेतना सक्रिय है, यदि मन मृत हो जाता है तो बार बार हम वही करते रहते हैं, कुछ नया हमें प्राप्त नहीं होता। मानसिक रूप से हमें मृत नहीं होना चाहिए, हमें मन से तरोताज़ा होना चाहिए। बहुत से लोग मानसिक रूप से कभी कभी जीवन में बहुत पहले मृत हो जाते हैं। जब कोई गृहस्थ होता है, उसकी एक दो संतानें हो जाती हैं तो देखते हैं उसका मानस बुझ जाता है और अधिक विकास उसमें नहीं होता। जीवन के शेष 30 या 40 वर्ष ठहरे हुए होते हैं, कुछ भी नया नहीं। मन जीवंत होना चाहिए, सृजनात्मक मन में एक उत्साह होना चाहिए। यही श्रेष्ठतम है जो हम कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है और ये मर भी सकता है, लेकिन मन भी ऐसा क्यों करे? मैं इसे तरोताज़ा रखूँगा। यहीं पर विचारशीलता आती है। मनुष्य शब्द का वास्तविक अर्थ यही है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मन जोड़ होश मानुष। जिसका होश मन में है वह मानुष, जिसका होश सिर्फ शरीर में है, पेट में है, वह तो मानुष नहीं है। और जिसका मन जागृत है, सृजनशील है, वह स्त्री या पुरुष, वह व्यक्ति मनुष्य है। लेकिन जिसका मन शरीर में है, पेट में है, वह व्यक्ति मनुष्य नहीं है। वह इस शब्द के प्रत्येक अर्थ में जानवर है। युग ऋषि, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ऐसे व्यक्ति को नरपशु कहते हैं, जो पेट और प्रजनन के लिए जीता है, पेट भरना और बच्चे पैदा करना। आज का मनुष्य तो यही कर रहा है, तो सभी जानवर हैं। आज के मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को नरपशु की संज्ञा देते हैं। श्रीमद् भागवत में जो भक्ति का महान ग्रंथ है, भक्त प्रहलाद की कथा, जो बालक है 5 वर्ष का है, पाठशाला में अपने सहपाठियों से कह रहा है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान् भगवतान इहे दुर्लभम मानुषम देहम तदपि अध्रुवम अर्थहम। लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखी हुई पुस्तक में बड़ा सुंदर वाक्य है और यह आज भी नवीन है। छोटा बालक कहता है, इस जीवन में, इस जगत में बचपन से ही भागवत धर्म का अभ्यास करना चाहिए। कौमार, जब हम कुमार हैं, 12 वर्ष से कम अवस्था में है, भागवत धर्म क्या है? वह असीम आत्मा मेरी सत्य प्रकृति है, दिव्य अन्न सबकी प्रकृति है, वह दिव्य जो कि सबके अंदर है, उसमें हम सब एक हैं। अतः हमें प्रेम, करुणा, सेवा भाव का अभ्यास करना चाहिए, न कि आक्रमण, हिंसा तथा अन्य लोगों को नष्ट करना। इसे भागवत धर्म कहते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है तथा भगवत गीता में भी है। अतः हमें जीवन का यह प्रकार जब हम छोटे हों तभी आरंभ करना चाहिए, जब हमारे अंदर बहुत सी ऊर्जा होती है, तभी से आरंभ कर देना चाहिए। इस जगत में, इस समाज में, इस शरीर में करना है। क्यों करना है? क्योंकि दुर्लभ मानुषम देहम, मनुष्य तन धारण करना बहुत दुर्लभ होता है। यदि हमें यह मिल जाता है तो यह सदा बना नहीं रहेगा, यह किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। इससे एक पूर्णता का भाव आता है। प्रहलाद इसे यही महत्व देते हैं। जगत में बहुत सी प्रजाति में मानव प्रजाति के जीव लगभग 600 करोड़ से ज़्यादा हो गए, जबकि कीट पतंगों की एक ही प्रजाति 600 करोड़ हो सकती है। अतः मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। इसे प्राप्त करके यह नहीं सोचना चाहिए यह सदा बना रहेगा, यह किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। अध्रुवम, यह स्थिर नहीं है, लेकिन अर्थदम यानी अच्छे उपयोग में काम लिया जाए तो श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। यदि हम जीवन का सदुपयोग करें तो यह हमारे लिए वरदान हो सकता है। भक्त प्रहलाद कहता है, युवा काल वह काल है जब हमें दर्शन की आवश्यकता होती है। इसके अनुसार जीवन व्यतीत करो। दुखी या सुखी इससे अंतर नहीं पड़ता, हम इसे सुधार सकते हैं। गलतियां हमें कष्ट दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, लेकिन हम लोग के साथ कठिनाई है। हम लोग यह सोचते हैं यदि मैं यह करूं तो मैं गलती कर सकता हूं, अतः कुछ न करना श्रेष्ठकर है। अभी तक हमारा दर्शन भी सदा से यही रहा है, निष्क्रिय दर्शन। यह गलत है। कुछ करना श्रेष्ठकर है। कुछ न करने से अच्छा कुछ करना ज़्यादा अच्छा है, भले ही परिणाम न आए। पहले मान लिया तो सब गड़बड़, इसलिए कुछ करते हैं, परिणाम गलत ही क्यों ना आए।
यदि कोई आलोचना होती है तो हमें उस आलोचना का अध्ययन करना चाहिए। यदि हम गलत हैं तो स्वयं को सुधारना चाहिए, यदि नहीं तो आलोचना पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन जिसे हम शुभ समझते हैं हमें वह करना चाहिए, यह निष्कर्ष निकालना चाहिए। हम क्यों अकर्मण्य बने रहकर एक आलसी जीवन व्यतीत करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः हमें कार्य करना है, स्वयं को सुधारना है। इसलिए प्रहलाद कहता है अर्थपूर्ण जीवन को निरर्थक नहीं अर्थपूर्ण बनाना है। इस प्रयास से हमें महान लाभ होगा। इसी जीवन में हम अनुभव कर सकेंगे कि हम एक मनुष्य के रूप में जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया। मैंने अपना जीवन जैविक रूप के स्तर से ऊपर उठा लिया है, उच्चतर स्तर पर उठा लिया है। मैं सबके साथ एकत्व को देख सकता हूँ। जब अन्य लोग प्रसन्न होते हैं तो मैं भी प्रसन्न होता हूँ, जब अन्य लोग कष्ट में होते हैं तो मैं भी कष्ट में होता हूँ। मैंने एकाकीपन को जैविक प्रणाली की इस सीमा से पृथक कर लिया है। यह महान व्यक्तित्व का आत्मिक विस्तार है। यह कभी भी कहीं भी उपलब्ध किया जा सकता है। सबके साथ एकत्व का अनुभव यह बड़ा सुंदर विचार है। हम उस जैविक प्रणाली के बंदी क्यों रहें? शरीर एक अच्छा साधन है, एक अच्छा सेवक, लेकिन एक बुरा स्वामी। यदि शरीर हमारा स्वामी बन जाता है तो हम पार्श्विक स्तर से ऊपर नहीं उठ सकते। शरीर को हमें अपना दास बनाना चाहिए। दास नहीं तो कम से कम हमारा स्वामी तो न बने, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। हम पशु हो जाते हैं, शरीर के लिए जीते खाते पीते और सोते, अंत में जीवन निरर्थक। हमारे अंदर विकसित होने के लिए कुछ और भी है, और यह तभी होगा जब हम भगवत गीता की भांति किसी जीवन दर्शन की खोज करना आरंभ करें। जब भी संदेह जीवन में आएगा, संशय आएगा, हम उस दर्शन के प्रति उन्मुख हो जाएंगे। हम देखेंगे यह कैसे काम करता है। इसलिए हम अन्य पुस्तकें भी पढ़ते हैं, दूसरों के अनुभवों को भी जानते हैं। हम प्रश्न करते हैं उस व्यक्ति ने समस्या का सामना कैसे किया। यह बहुत अच्छा है। महाजनो येन गतः स पंथा, धर्म ग्रंथों में कहा गया है वही मार्ग है जो महान मनुष्यों के द्वारा स्वीकार किया गया। हम भी उस मार्ग पर चल सकते हैं। हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे समक्ष ढेरों उदाहरण हैं। जब मन सजग और सक्रिय होता है तब प्रत्येक मनुष्य अनुभव द्वारा पोषित होता है। लेकिन यह मन जीवित होना चाहिए। जैसे कोई पौधा जीवित है तो वह मिट्टी और हवा से अपना पोषण कर लेगा। यदि वह मरा हुआ है तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो मनुष्य का मन भी वैसा ही है। अर्जुन के जीवन को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि दर्शन का क्या कार्य है। संदेह तथा भ्रम को दूर करना तथा कार्य को निश्चित दिशा प्रदान करना। दर्शन हमारे लिए यही करता है और कुछ नहीं करता। यह हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है। शेष हमारी स्वयं की गति पर निर्भर है। वह प्रकाश कहाँ से आता है? हमारे स्वयं की आत्मा से, स्व से आता है। हम उससे अपनी यात्रा आरंभ करते हैं और चलते रहते हैं। जब भी संदेह उत्पन्न होते हैं तो हम दर्शन का सहारा लेते हैं। जब हम कठिनाई में होते हैं एक दीप की भांति मार्ग देखने के काम में लेते हैं। अर्जुन को यह अनुभव हुआ, भगवान ने उन्हें जीवन दर्शन प्रदान किया। याद रखें, ये मरणोपरांत दर्शन नहीं है। एक महान गुरु महान व्याख्या देता है, शिष्य उसे प्राप्त करते हैं, उस कृपा का अनुभव करते हैं, उनके संदेह दूर हो जाते हैं। इस प्रकार के गुरु को हम कितना सम्मान देते हैं। उसने हमें महानतम भेंट दी, क्या? ज्ञान। हमारे समस्त साहित्य के अनुसार ज्ञान महानतम भेंट है। यदि कोई व्यक्ति धन की छोटी राशि या ज्ञान दे रहा है तो एक अच्छा व्यक्ति ज्ञान चुनेगा, न कि वह धन राशि। धन आता है और चला जाता है, कल वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि धन से ज्ञान बड़ा है। धन की रखवाली हमें करनी पड़ती है, पर ज्ञान हमारी रखवाली करता है। जबकि ज्ञान के द्वारा हम बेहतर और अधिक बेहतर जिंदगी व्यतीत करेंगे। छोटी राशि लेने की अपेक्षा ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है। एक संस्कृत श्लोक के अनुसार ज्ञान सर्वोच्च धन है। अतः धन की कोई भी राशि ज्ञान धन के बुद्धि के समान नहीं है। श्री कृष्ण से अर्जुन को क्या मिला? बुद्धि मिली। कठिन परिस्थिति में किस प्रकार व्यवहार किया जाए, विषम परिस्थितियों में अपना जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, इसकी बुद्धि मिली। तो अर्जुन बोलते हैं, मैं स्थिर हो गया हूँ, मेरा संदेह दूर हो गया है और मैं वही करूँगा जो आपने बताया। करिष्ये वचनम तव। मैं इसे पूर्णतः समझता हूँ, न केवल इसलिए कि आपने कहा है। मैं इसे समझता हूँ इसलिए आपकी आज्ञा को मानता हूँ, आपके निर्देश को मानता हूँ। कृष्ण नामक गुरु भी एक मूर्ख शिष्य नहीं चाहते, बुद्धिमान शिष्य चाहते हैं। जितना महान गुरु होता है वह उतनी स्वतंत्रता शिष्य को स्वयं के बारे में सोचने के लिए प्रदान करता है। जितना छोटा गुरु होता है उतनी ही कम स्वतंत्रता होती है। हमें केवल वही करना होता है जो गुरु कहता है। रामकृष्ण परमहंस गुरुओं की तुलना सर्पों से करते हैं। वचनामृत में कहते हैं, मैं एक दिन पंचवटी के निकट झाऊ तल्ले की ओर जा रहा था। एक मेढक की आवाज़ सुनाई दी। जान पड़ा सांप ने पकड़ा है। काफ़ी देर बाद लौटा तो उस मेढक की पुकार आ रही थी। बढ़कर देखा तो एक सांप उसे पकड़े हुए है, न छोड़ सकता है न निगल सकता है। उस मेढक की भी व्यथा दूर नहीं हो रही है। यही बात गुरु और शिष्य की है। जब शिष्य बुद्धिमान और बलशाली हो और गुरु अत्यंत साधारण हो, किसी गुरु ने इस प्रकार का शिष्य बनाया है तो दोनों ही कष्ट में है। श्री रामकृष्ण कहते हैं,
असल सांप मेढक को पकड़ता तो वह 3 पुकार में ही चुप हो जाता, तभी समस्या सुलझ जाती। एक गुरु की यही प्रकृति है, जो हमें उसके द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रकाश में हमारी समझ के अनुसार जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। श्री कृष्ण ऐसे गुरु थे, शंकराचार्य ऐसे गुरु थे। आध्यात्मिक शिक्षा के साथ कितनी गहन स्वतंत्रता हमें प्राप्त होती है। मानव बुद्धि के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। वेदांत इसी बिंदु पर निरंतर बल देता है। मद्रास में 1897 में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, विकास की पहली शर्त स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता समाप्त कर दीजिए तो कोई मानवीय विकास नहीं होगा। तो यह कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच यह वास्तविक संवाद समाप्त हो जाता है। शेष श्लोक में न तो कृष्ण बोलते हैं न ही अर्जुन, लेकिन संजय जिसने यह संवाद की सूचना दी है उन्हें कुछ कहना है, और गीता संजय के उन कुछ श्लोकों से समाप्त होती है। जब हमने गीता का प्रथम अध्याय पढ़ा था तब भी संजय दृश्य में आए थे। धृतराष्ट्र एक अंधे सम्राट दिल्ली के निकट हस्तिनापुर के एक महल में बैठे हुए हैं। कई 100 मील दूर कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ होने वाला है। अंधे सम्राट यह जानना चाहते हैं कि रण क्षेत्र में क्या हो रहा है। महर्षि व्यास दृश्य में उपस्थित होते हैं तथा संजय को यह सब देखने की शक्ति प्रदान करते हैं जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था। यद्यपि वे हस्तिनापुर में उस अंधे सम्राट के समक्ष बैठे हुए थे। दिव्य दृष्टि संजय को दी गई, बिना किसी आधुनिक टेलीविजन के देख सकते थे। केवल मन के द्वारा वह इस प्रकार की सूचना दे सकते थे। गीता की सारी बात संजय के द्वारा बताई गई है। अतः पुस्तक का आरंभ धृतराष्ट्र के प्रश्न से होता है, युद्ध भूमि में क्या हुआ? हे संजय, युद्ध में मेरी संतान और पांडवों के बीच क्या हुआ? और वह कदापि और अधिक प्रश्न नहीं करते। संजय यह सब बतलाते हैं। अब इस निष्कर्षात्मक भाग में संजय महल में धृतराष्ट्र को बोलते हैं जो यह कहना चाहते हैं। कुछ अति सुंदर वह निष्कर्षात्मक टिप्पणी देते हुए आनंद विभोर हो जाते हैं।